ये दर्शक को ये लोग गुमराह कर रहे हैं और इन लोगों से बड़ा चुतिया कोई नहीं हो कि आप लोग इनको अवॉइड कीजिए, सुनना बंद कीजिए और जहाँ जाए वहाँ जुतियाइए। इसको कह रहे हैं कि जुतियाइए, अपने कलाकार को कह रहे हैं कि जुतियाइए। हाँ, अगर हम गलती करेंगे तो हम पिटा सकते हैं। हरिता आरा से ला दी पिया चुनरिया, अच्छा परस कीन दी हमरा लसरिया। ये लोग सुधरेंगे भी, ऐसा नहीं है। जब भोजपुरी इंडस्ट्री को गर्त में ले जाके सुधरेंगे। एक क्या कहना है मंच पे कि ये लकीर खींच दिया, वो कहता है कि हम वो घरियार के आंसू रोएगा कि हमरा देखी ना हमरा लोग ऐसे करता मारता। अरे भैया मार का है, जूता खाए वाला काम करता रहा लोग। हो अपना कन्या के बात जन भूलैया राजा जी, हो भूलैया राजा जी। त गंगा माटी के दियरिया बजरिया से कीन के ले अइहा राजा जी। मेरे हिसाब से तो जानबूझकर ही कराया जाता है। और उसके बाद इमोशनली तरीके से हाँ, रोएगा लोग, देखिए ना हमारा ही हो गया, हमारा हम ओकरा से रिलेशन में रही हूँ, हमारा ऐसे कोई काहे रिलेशन में रहूँ, रिलेशन में काहे रहूँ, 75 गो से रिलेशन रखबा तो का होई, न होई। जब भी हम लोग फेसबुक और यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है, भोजपुरी विवाद, भोजपुरी में अश्लीलता, भोजपुरी में जातिवाद। आखिर ये पनप कहाँ से रहा है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ अभी भोजपुरी के जाने माने कलाकार चिंटू जी हैं। चिंटू जी, सबसे पहले तो स्वागत है। जी, तमाम हमारे चैनल के पूछता है बिहार देखे वाला तमाम दर्शक लोग के सबसे पहले हम भोजपुरी गायक चिंटू सिंह हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहल बनी। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जब आप उसमें काम करते हैं, वो आपका रोजी रोटी है, भोजपुरी कहते हैं कि बिहार की पहचान है, भोजपुरी पूरे भारत में जब आप फक्र से कहते हैं कि हम भोजपुरी में काम करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता होगा कि भोजपुरी में विवाद होता है, कोई बबुआन पे, कोई अहिरान पे, कोई भूमिहार पे, कोई चमार पे, कोई दुसाध पे, तरह तरह के गाने बनाते हैं। उसके बाद इन चीज़ों के अलावा खेसारी पवन सिंह को बोलते हैं, पवन सिंह खेसारी को बोलता है, और उसमें आप काम करते हैं, फिर नहीं लगता होगा कि शर्म आती होगी कि गर्व करते हैं? क्या होता होगा? गर्व होत रहे जब हमने काम, जब इस इंडस्ट्रीज में हमने जब आया तो बहुत अच्छा लगता था। और आदरणीय दोनों स्तंभ जो भोजपुरी के स्तंभ कहे जाते हैं, आदरणीय बड़े भाई पवन सिंह जी और खेसारी भैया, दोनों आदमी हमको सम्मान भी दिए हैं। हम इनके आवास पे भी गए हैं मुंबई। और लेकिन आज वही चीज़ हमको देख कर लगता है कि वाह ये लोग कर क्या रहे हैं, इन लोगों से तो बड़ा चुतिया कोई है ही नहीं। जब आप स्तंभ हो, आप पे जब पूरा छत का भार हो तो आपको कुछ करना चाहिए। आप लोग करते भी हैं, लेकिन फिर बाद में ये क्या करते हैं, कंट्रोवर्सी, बार बार एक दूसरे को नीचा दिखाना। हमारे ऑडियंस जो है भगवान होते हैं और ये भोले भाले होते हैं। इनको क्या पता है आपके घर में क्या बन रहा है। आप तो जो बना कर खाइएगा वही ना ये लोग देखेंगे। तो आप लोग ना, ये दोनों आदमी मिलकर इन लोगों, मेरे प्रिय, सबसे प्रिय जो होता है दर्शक, ये दर्शक को ये लोग गुमराह कर रहे हैं और इन लोगों से बड़ा चुतिया कोई नहीं है। अच्छा, ये तो ठीक है। तो जो छोटे छोटे कलाकार हैं, आप जैसे कलाकार हैं, कि इन लोगों को नहीं चाहिए कि बड़े बड़े जो आपके जिनको आप बता रहे हैं कि हमारे आदरणीय हैं, पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल हो, चाहे जो भी हो, उन लोगों को नहीं चाहिए कि उन लोगों को फ़ोन करे कि भैया ये क्या कर रहे हैं, या क्या डर लगता है कि भाई हमारा कैरियर खा जाएंगे, ये भी डर है? देखिए, जो डरत हो ओकरा डर लागत हो, हमारा केकरो से डर लागे ना। हम सब लोग का सम्मान करना एक अलग चीज़ है, डरना क्या है। और ये लोग सुधरेंगे भी, ऐसा नहीं है। जब ऑडियंस जब अवॉइड कर देगा कि नहीं इसको सुनना नहीं है, तो फिर ये लोग सुधर जाएंगे। और भोजपुरी इंडस्ट्री को गर्त में ले जाके सुधरेंगे? नहीं, ये सही बात है। एक गर्त में तो ले ही जा रहे हैं। और हमको ये नहीं कहना चाहिए था जो हमने अभी बोला। ये आवेश है, मेरा एक खीस है। आखिर हम भी इस परिवार से हैं, एक अंग हैं। तो आप बड़े भाई हैं, आपका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि पीछे वाले को गर्त का रास्ता दिखाइए। और ये जो आपके माध्यम से या बाकी मीडिया वाले के लोग से हम लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है, तो इसमें खास करके श्रेय इन्हीं लोगों का है। पवन सिंह कहते हैं कि हम एक लकीर खींच दिए हैं, उसी लकीर पे लोग रेंगा है और क्या क्या पता नहीं। भैया ठीक है, लकीर आप खींच रहे हैं, अच्छा भी लगता है, आप सही बात है। आप भोजपुरी के लिए बहुत चीज़ किए हैं, लॉलीपॉप जैसा हिट गाना दिए हैं, पंजाबी इंडस्ट्री से लोगों को बुलाकर काम कराए हैं, हमारे इंडस्ट्रीज को पंजाब तक क्या विदेश तक आपने पहुंचाया है। लेकिन एक क्या कहना है मंच पे कि ये लकीर खींच दिया, वो कहता है कि हम वो घरियार के आंसू रोएगा कि हमरा देखी ना हमरा लोग ऐसे करता मारता। अरे भैया मार का है, जूता खाए वाला काम करता रहा लोग। आप भी तो किसी के माँ बहन को गाली देते हैं। पवन सिंह तो हैं ही, लेकिन उनसे कम ये भी नहीं है। खेसारी भी उनसे कम नहीं है।
तो ये रहा तो एक तरह से अच्छा ये चीज़ है कि ठीक है उन लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है या भोजपुरी इंडस्ट्री में दबदबा को लेकर के लड़ाई हो सकता है, लेकिन क्या ये राजपूत और जादव भूमिहार इन चीज़ों का लड़ाई है? देखिए हम तो यह कहब ऑडियंस के कहब हम ई लोग खत्म है आदमी, ई आदमी समझे वाला हल ही नहीं है। हम अपना भगवान रूपी श्रोता के कहब कि देखिए भैया आज चिंटू सिंह एक समाज, मैं भी एक समाज से, मैं भी भूमिहार समाज से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ गाना भूमिहार ही सुनते हैं। आज अगर मेरा गाना मिलियन में है तो ये सिर्फ भूमिहार ही नहीं सुनते हैं, यादव परिवार के लोग सुनते हैं, पासवान भाई लोग सुनते हैं, मोची फैमिली से लोग सुनते हैं, जितने भी कास्ट हैं, मुस्लिम हैं, वो सब सुनते हैं। आज मेरा गाना पाकिस्तान में भी बजता है। जब हमने अपने चैनल को सर्च करके देखा तो पाकिस्तान, कजाकिस्तान और कहाँ कहाँ ना जाने, ब्राज़ील, तो यहाँ जब सुना जाता है तो कोई समुदाय नहीं सुनता है, पूरा लोग मिलके एक कम्युनिटी का आदमी नहीं सुनता है। और हम यही चाहें, ये तो चीज़ है, एक चीज़ है आपने कहा कि कलाकारों की एक जात को लेकर के नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कलाकारों की जाति नहीं होती है, उन लोगों की एक भोजपुरी समाज है, जो भी समाज है उसको लेकर के टारगेट। लेकिन एक चीज़ और, नाम कई ऐसे नाम है जिसका नाम मुझे नहीं चाहिए कि लेना चाहिए, लेकिन मैं भी ले रहा हूँ। पूजवा बदल गई, रूपवा कुछ हो गई, फलनवा कुछ हो गई, ढिमकानो, तो इन हमारे घर के भी बहन बेटियों का नाम हो सकता है, आपके भी घर के बहन बेटियों का नाम हो सकता है। उन बहन बेटियों का नाम लेकर के आप गाना गा रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? आपकी क्या मानसिकता है? ये देखी, ये सबसे ओछा मानसिकता के आदमी ही कर सकेला। अब ये बताई, मान के चलिए यूट्यूब पर कम से कम 500 सॉन्ग हमारो हुई, लेकिन एको गाना बताई कि हम केकरो नाम लेके गौले हुई। ठीक है भैया, हमको बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग नहीं है, आपको ठीक है, आपको 1 अरब आदमी जानता है, हमको भी 1 करोड़ आदमी जानता है, 10 लाख आदमी हमको भी जानता है। तो आप शीर्ष पे हैं तो आपको तो पहल करना चाहिए, आपको अच्छा काम करना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि मेरे श्रोता रूपी भगवान से हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप लोग इनको अवॉइड कीजिए, सुनना बंद कीजिए और जहाँ जाएँ वहाँ जुतियाइए। किसको कह रहे हैं कि जुतियाइए? अपने कलाकार को कह रहे हैं कि जुतियाइए? हाँ, अगर हम गलती करेंगे तो हम पिटा सकते हैं, पब्लिक मुझे मारे। अगर हम मार खाने का काम करेंगे तो पिटाएंगे, अगर फूल माला पहनने का काम करेंगे तो मुझे माला पहनाया जाएगा। यानी भोजपुरी कलाकार मंच पे खाए भी हैं, जूता खाए भी हैं लोग, नेपाल में भी जूता खा के आए हैं, जूता खाए भी हैं। तो ये लोग खाने का काम कर रहे हैं? हाँ, जो खाने का काम करेगा वो पिटाएगा। अगर हम भी करेंगे हम भी पिटाएंगे कल के डेट में। अच्छा, एक चीज़ और है कि इन चीज़ों के अलावा कुछ लोगों के वीडियो वायरल हो जाते हैं, अश्लील वीडियो, तो क्या ये सोची समझी साजिश होती है या जानबूझकर कराया जाता है? कुछ लोग कहते हैं खुद को हिट होने के लिए इस तरह से कराया जाता है। ये दुखद है, हालांकि ये दुखद है। देखिए, बहुत दुखद बात बा। सब लोग के पर्सनल अपन लाइफ होला, सब लोग लाइफ में एंजॉय करला, हम भी करते हैं। और जो है धरती पे जो प्राणी जन्म लेके आया है वो करता ही है, गोपनीयता है। लेकिन अब किसी का वायरल हो जा रहा है तो उसमें तो हमको लगता है कि कुछ इसको कराया ही जाता है, होता नहीं है। मेरा क्यों नहीं हो गया? हम भी तो इंसान हैं, हम भी आदमी हैं भैया। ये जानबूझ करके? हाँ, शायद मेरे हिसाब से तो जानबूझकर ही कराया जाता है। उसके बाद इमोशनली तरीके से रोएगा लोग, देखिए ना हमारा ही हो गया, हमारा हम ओकरा से रिलेशन में रही हूँ, हमारा इससे कोई काहे रिलेशन में रहूँ? रिलेशन में काहे रहूँ? 75 गो से रिलेशन रखबा तो का हो? इहे न होई। ये सब मिलजुल के, ये सब भोजपुरी के का हम कहीं अतना बड़ा संसार है हमारा भोजपुरी, दुख होला। हतना ऑडियंस बा, बाप रे बाप। हिंदी के बाद अगर केहू कोनो भाषा के जानल जाला तो भोजपुरिये है। लेकिन आज हमनी के हई भाषा के 8वां अनुसूची में शामिल होना था। अब देखिए, मैथिली जेकर छोटा मतलब इतना स्कोप नहीं है, मैथिली शामिल हो गया कब का, और मेरा भोजपुरी आज वहीं का वहीं है। अरे स्टार थे नहीं मनोज भैया, आदरणीय मनोज भैया, कहाँ किसी को नीचा दिखाते थे? रवि किशन का कल स्टेटमेंट आया है, रवि किशन का कल स्टेटमेंट आया है। एक पत्रकार ने पूछा कि पवन सिंह और खेसारी लाल का आपस में विवाद चल रहा है, उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को डुबाओगे क्या? सही पूछ ले हैं वो गार्जियन हवन, सही में गार्जियन 3 गो नाम बा भोजपुरी में। ये लोग कहे नु कि हमनी स्तंभ हैं, ये सब स्तंभ ना है, ये सब लेके डूबे वाला है। वन सब स्तंभ 3 आदमी हम मानीला, मनोज तिवारी मृदुल, आदरणीय रवि किशन जी और दिनेश लाल यादव। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये लोग किसी को नीचा दिखाने का काम किए, कभी नहीं। अगर हो ऐसा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि कभी इन लोगों भी विवाद में आया। चूँकि तीनों लोग अब भोजपुरी में कम समय देते हैं और राजनीति में ज़्यादा समय देते हैं, तो क्या नहीं लग रहा है कि जो आने वाले आप लोग जैसे छोटे छोटे कलाकार हैं, वो नया पीढ़ी के लिए माहौल तैयार कर दीजिएगा? आपको जो माहौल मिला कि भोजपुरी एक उस समय जब आप
एंट्री किए होंगे तो बड़ा उम्मीद से घुसे होंगे कि इसमें बड़ी स्कूप है, जागरण करते होंगे, स्टेज प्रोग्राम करते होंगे, ऑडियो वीडियो का गाना होता होगा। क्या आपके बच्चे को आप बताना चाहिएगा कि भोजपुरी में आ जाओ, भोजपुरी साफ है, काम करने लायक है, माहौल है? देखिए, राउत चैनल के माध्यम से हम ही बतावल चाहम, जे भी लड़का लोग हमारा से जूनियर जे फील्ड में आ रहा बा, हमारा क्षेत्र के, हमारे घर के आसपास के ढेर लड़का लोग गा रहा बा, स्कोप बा, हम साइकिल से घूमत रही। आज माई सरस्वती की कृपा से 4 चक्का में चली है घर, सब माई सरस्वती की कृपा से भइल है। ना हमारे पापा नौकरी में रहन, ना हमारा नौकरी बा, भाई के नौकरी बादे में भइल है। स्कोप बा भैया, लेकिन ईमानदारी से करना पड़ेगा। अगर बेईमानी कीजिएगा तो बेईमानी का बस आप समझ रहे हैं कहाँ तक आप जाइएगा। और जो भी मेरे छोटे भाई आना चाहते हो करें और बढ़िया से करें, इसको कैरियर मान के चली। केहू अपन लड़का के डॉक्टरी पढ़ावता, 50 लाख 1 करोड़ के पैकेज बा, तो काहे ना हम 20 लाख 25 लाख लागेला पैसा इहो में, लेकिन लाग जाई तो डॉक्टर से बढ़िया। और इज्जत बा, प्रतिष्ठा बा, लेकिन इज्जत लायक काम करे पड़ी। अभी ना कि जल्दी पॉपुलर होके खातिर कुछो कर दो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कोनो गाना कि जो अश्लील हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बड़े कलाकार हो जाते हैं, जब स्टेज प्रोग्राम करने लगते हैं तो रियाज छोड़ देते हैं। रियाज छोड़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई गायकी कर सकता है। नहीं, सब तो गलत बात है। रियाज ना छूटेला, वो समझ के चली। अगर आदमी बिजी शेड्यूल हो गई तो बिजी शेड्यूल अगर डेली कार्यक्रम बा तो वो एगो रियाजे बा। 6 घंटा डेली आप मंच पे गा रहे हैं तो रियाज है, सबसे बड़ा रियाज है। उससे बड़ा रियाज हो ही नहीं सकता है। ऐसा कौन बात नहीं है कि हारमोनियम लेके आदमी 4 घंटा बैठी तबे रियाज भइल। अच्छा, एक चीज़ और रहता है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के, चूँकि बिहार में तो अब ड्राई स्टेट है, शराबबंदी है, लेकिन कहा जाता है कि जहाँ जहाँ कलाकार है, कार्यक्रम कराना है तो आपको व्यवस्था रखना पड़ेगा। ऐसा भी है क्या? भोजपुरी इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं जो कहते हैं कि व्यवस्था रखना पड़ेगा। ना ऐसा कोनो बात ना है। ऐसा बात नहीं है। नहीं, कौन कह दिया है कि व्यवस्था रखना नहीं, लोग जो कार्यक्रम कराते हैं बताते हैं कि गाना गाने के बाद बदनाम करे वाला लोग कर सकेला। हमारा ना सब कि मैंने कोनो कलाकार कोई की व्यवस्था रखी हो। मैंने पी के का गायकी लोग करी। जब आदमी अपने होश में ना रही तो गाइएगा आप क्या? सेंस ही नहीं काम आपका करेगा। गाना होगा क्या गाइएगा क्या, नोट लगाना होगा क्या लगा दीजिएगा क्या, तो फिर वो तो पब्लिक से जूता खाने वाला ही बात हुआ ना। तो चिंटू जी बेशक गा रहे हैं, 10 साल से तो ऊपर से गायकी आप कर रहे हो। जी जरूर। 10 साल से ऊपर से अब एक्टिंग में भी हाथ आजमाने जा रहे हैं। आगामी इनका मूवी भी आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सिनेमा जल्दी करम, बतावे के तो आदेश नहीं है, लेकिन जब होगा तो आपको मैं फिर से एक बार आग्रह ज़रूर करूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए, और मैं बुलाऊंगा जब मुहूर्त मेरा सिनेमा का होगा। हर एक मुद्दे पर बात हो गई, लेकिन एक गायक के बगल में बैठने पर और दर्शक यही सोच रहे होंगे कि गायक से गुनगुनाते हुए नहीं सुने, गाना नहीं सुने तो फिर सवालों का कोई मतलब नहीं बनता है। जरूर क्योंकि सवाल तो सिर्फ राजनेता से किया जाता है, गायकी से तो गाना सुना जाता है। गायक से तो जब गाना ही ना सुनेंगे। जरूर। माई सरस्वती की कृपा से एगो हमारा नवरात्र में गीत आए रहे, चाहम की 2 लाइन। जरूर। हरिता आरा से ला दी पिया चुनरिया, अच्छा परा से कीन दी हमरा लसरिया, हो अपना कन्या के बात जन भूलैहा राजा जी, हो भूलैहा राजा जी, त गंगा माटी के दियरिया बजरिया से कीन के ले अइहा राजा जी। ये पत्नी बहुत प्यार से कह रही है कि आप इतना व्यस्त हो, और ये नवरात्र माता का नवरात्र है, पहला साल है, तो कवि निक्की नेहाल जी शायद इस गाने को लिखे थे, अभी जिनका सटा के पैसा जियान कर बका। अभी मेरा एक गीत वही लिखे हैं, तेले तेल महके, बहुत ही अच्छा गाना है, और ये दोनों गाना उनका अच्छा बजा है, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उन्हीं का ये गाना लिखा हुआ था कि गंगा माटी के दियरिया बजरिया से किन के लिए ही राजा जी। एगो गीत हम और गाइला बहुत बचपन से, जब से मैंने हमरा गावे के हर की दुलारी बड़ी दुलारी बड़ी दुलारी, हरे सबका से हई सुकवार हमार
मैया सुनरी, सबका से हई सुकवार हमार मैया सुनरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू जी। और बेशक हम चाहेंगे कि जब आपसे मिले तो भोजपुरी का सब विवाद शांत रहे, अश्लीलता खत्म हो। और हम इसी के हाथ साथ जोड़ हम के विदा सब लेते हैं। लोग से आग्रह करम, जितना लोग भोजपुरी के बदनाम करे में लोग लागल बनी सब है, भैया शांत हो जाई सब है। तो बहुत बहुत स्थिति खराब बा, देखल सुनल लोग बंद कर दी। आ एकरा से क्षति राहुरे ना हो, सब लोग के क्षति हुई, पूरा इंडस्ट्री पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। जब भोजपुरी के ऑडियंस दूसरे भाषा का गीत सुनने लगेंगे तो आप क्या कीजिएगा। इसलिए हाथ जोड़ कर आप लोग से विनती है कि आप लोग ये बंद कीजिए।